Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. 11 काकुन का डर। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। कुछ देर बाद जब कबीर रूम में आया तो वह बेड पर काकुन को ना पाकर थोड़ा घबरा गया। तभी उसकी नज़र फर्श पर गई, जहां काकुन रोते रोते ही सो गई थी। कबीर तुरंत नीचे झुककर काकुन को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर ले जाकर आराम से लिटा दिया। कबीर काकुन को इतने आराम से लेटाया जैसे मानो काकुन कोई कांच की गुड़िया हो जो हल्का सा धक्का लगने पर ही टूट जाएगी। फिर कबीर वही काकुन के बगल में बैठकर बहुत ही प्यार से काकुन के बालों में हाथ फिराने लगा। क्यों कर रही हो बेबी? तुम अपने साथ ऐसा क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रही हो? तुम्हें इस तरह से तकलीफ में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे जीने की वजह हो काकुन। कबीर के चेहरे पर आए उसके बालों की एक लट को बहुत ही प्यार से अपने एक हाथ से उसके कानों के पीछे कर काकुन के सुंदर चेहरे को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला। कुछ देर बाद कबीर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर बाहर आया और काकुन के बगल में ही आकर लेट गया। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए ना जाने कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर बाद मोबाइल रिंग करने की आवाज़ से कबीर की नींद खुल गई। कबीर ने जब देखा तो वह काकुन का मोबाइल बज रहा था। कबीर जल्दी से मोबाइल को उठाकर बालकनी की तरफ चला गया ताकि काकुन की नींद ना खराब हो जाए। कबीर जब काकुन का मोबाइल चेक करता है तो उस पर आदिति नाम फ्लैश हो रहा था। कबीर समझ गया कि आदिति कौन है। ये काकुन की सबसे अच्छी दोस्त है। फिर कबीर काकुन का फ़ोन बजने दिया, उसने कॉल पिक नहीं किया और फ़ोन बजकर बंद हो गया। ये देख कबीर जैसे ही बालकनी से रूम में जाने लगा तभी काकुन का फ़ोन वापस से बजने लगा। कबीर ने फिर बिना कुछ सोचे समझे कॉल रिसीव कर अपने कान के पास लगा लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी सामने वाले की बातें सुनकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल होने लगी और उसकी पकड़ फोन पर कस गई। यार काकुन, तू कहाँ है? अपनी प्रिंस चार्मिंग के ख्यालों में तू इतनी खो गई कि तू हम सबको भूल ही गई। कबीर के कॉल रिसीव करते ही दूसरी साइड से अदिति की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आई। अदिति की सारी बातें सुनकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी पकड़ फोन पर कसने लगी। अब बोल भी ना यार, वैसे अभी कहाँ है तू? हम लोग तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ लिए, कहीं तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग तो नहीं मिल गया? और तू कहीं अभी उसी के पास तो नहीं है? अदिति खुश होकर फोन पर बोली। अदिति की बातें सुनकर कबीर का गुस्सा समय के साथ बढ़ते ही जा रहा था। अब यार कुछ बोल भी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही हो काकुन? अदिति थोड़ा सा झल्ला कर फोन पर बोली। उसे अब तक काकुन के कुछ ना बोलने पर गुस्सा आने लगा था। कबीर ने तुरंत गुस्से से बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अचानक से कॉल कट होने से आदिति हैरान होकर अपने फ़ोन को घूरने लगी। अब उसे न जाने क्यों काकुन को लेकर थोड़ा डर सा लग रहा था। ये काकुन मुझसे बिना कुछ बात किए कॉल कट क्यों कर दी? ऐसा तो वह कभी नहीं करती। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? आदिति ने घबराते हुए खुद में बढ़ाया को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगी और एक बार फिर से काकुन। वहीं दूसरी तरफ कबीर फोन पर काकुन के प्रिंस चार्मिंग वाली बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा था। वो रूम में आया और बेड पर सो रही काकुन को घूर कर देखने लगा। फिर तुरंत अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल किया। तुम जल्दी से पता लगाओ कि काकुन का प्रिंस चार्मिंग कौन है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर है तो मुझे उसके बारे में सारी डिटेल आधे घंटे के अंदर चाहिए। कबीर ने अपने कोल्ड वॉइस में फ़ोन पर राहुल से कहा और राहुल जी कोई बात सुनी भेजे तुरंत कॉल कट कर दिया। क्या हो तुम काकुन? क्या सच में तुम्हारा कोई प्यार है या नहीं? अगर कोई हुआ तो वह मुझसे बच नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं किसी को भी तुम्हारे आसपास नहीं आने दूंगा। कबीर काकुन को घूर कर देखते हुए खुद में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो।
तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कबीर काकुन के सुंदर चेहरे पर प्यार से अपने हाथ से सहलाते हुए खुद से कहा और काकुन की तरफ झुककर उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिया। फिर वह रूम से बाहर चला गया। कबीर के रूम से बाहर जाते ही काकुन ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। असल में काकुन के लिए पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन कबीर के डर के कारण उसने अपनी आंखों को नहीं खोला और वो उसी तरह कबीर के सामने सोने का नाटक करती रही। उसने कबीर की सारी बातें सुन ली थी। अब उसे कबीर की बातें सोचकर अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा था। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? अब ये इंसान ना जाने किस बात पर इतना नाराज है। प्लीज मुझे इस इंसान के गुस्से से बचाना। काकुन कबीर के बारे में सोचकर मन ही मन बोली। वहीं कबीर रूम से निकलकर सीधे अपने स्टडी रूम में गया और वहां रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा और कुछ सोचते ही अचानक उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। टू बी कंटिन्यूड। मेरी स्टोरी को पढ़ के जाने के बाद लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। चैप्टर 12 हमारी शादी है। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़ें। अब आगे। कबीर रूम से निकलकर सीधे अपने स्टडी रूम में गया और वहां रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा और कुछ सोचते ही अचानक उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। मुझे पता है स्वीट हार्ट की तुमने मेरी सारी बातें सुन ली है, क्योंकि तुम सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। इसलिए तो मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुनाया ताकि तुम भूलकर भी यहाँ से जाने के बारे में ना सोचो और हमेशा मेरे साथ रहो। कबीर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ अपने लैपटॉप में काकुन को देखते हुए बोला। कबीर ने अपने रूम में कैमरा लगवाया था जिससे वह अपने लैपटॉप में काकुन को अच्छे से देख पा रहा था। फिर कबीर ने अपने एक हाथ की उंगली से लैपटॉप के स्क्रीन पर चलाते हुए हंसने लगा। रात का समय। रात में कबीर डाइनिंग टेबल के पास डिनर के लिए पहुंचता है, लेकिन उसे वहां पर काकुन दिखाई नहीं देती। तुम्हारी मैडम कहाँ है? क्या तुमने उन्हें नहीं बुलाया डिनर के लिए? कबीर एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर अपने रौबदार आवाज में उससे पूछा। सर, मैं मैडम को बुलाने गया था, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। उस सर्वेंट ने डरते हुए कबीर से कहा। कबीर ने उसकी बात सुनकर उसे तुरंत जाने का इशारा किया। फिर तुरंत कबीर वहां से काकुन के पास रूम में गया। चलो नीचे, डिनर करने का टाइम हो गया है। कबीर रूम में पहुंचकर काकुन को अपने साथ डिनर करने के लिए बोला। नहीं, मुझे अभी डिनर नहीं करना है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी। काकुन ने गुस्से से कबीर की तरफ देखकर उससे कहा, वैसे अभी खाने की भूख तो मुझे भी नहीं है, मुझे तो कुछ और ही चीज की भूख लगी है। कबीर ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकुन से कहा। उसकी नजरें काकुन के गुलाबी होठों की तरफ ही थी। काकुन ने जब कबीर की नजरों का पीछा किया तो वह समझ गई कि कबीर कहाँ देख रहा है। ये देखकर काकुन घबराने लगी। कबीर धीरे धीरे काकुन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अब तो काकुन का डर से पसीने छूटने लगे। चलिए चलिए, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। काकुन ने जल्दी से कबीर से बोली और तुरंत रूम से बाहर जाने लगी। काकुन को इस तरह से डर कर भागते देख कबीर को हंसी आने लगी और वो मुस्कुराने लगा। फिर वह भी काकुन के पीछे डाइनिंग टेबल के पास डिनर करने के लिए चला गया। दोनों चुपचाप बैठकर डिनर करने लगे। डिनर खत्म कर दोनों हॉल में आकर बैठ गए। कल तैयार रहना, हम दोनों को कोर्ट जाना है। कबीर ने शांत भाव से काकुन की तरफ देखकर उससे कहा। कोर्ट? लेकिन हम लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? काकुन ने हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उसे पूछा। क्योंकि कल शादी है, इसलिए कबीर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ काकुन की तरफ देखकर उससे कहा। शादी पर? किसकी शादी? और हम लोग क्यों जाएंगे? काकुन ने हैरानी से दोबारा कबीर की तरफ देखकर उसे पूछा। ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था और अब वह बेसब्री से कबीर के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। हमारी शादी? और किसकी? कबीर ने शांत भाव से काकुन की तरफ देखकर कहा। काकुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कबीर की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, कबीर तुरंत आगे बढ़कर काकुन को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाने लगा।
कबीर के अचानक ऐसे करने से काकुन चौंक गई। कबीर काकुन को अपने साथ सीधे रूम में लेकर गया और उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। फिर खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। काकुन कबीर को अपने बगल में लेटते देख बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। क्या आप भी मेरे रूम में मेरे साथ सोएंगे? काकुन हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उससे पूछी। हाँ, यह मेरा रूम है तो जाहिर सी बात है मैं अपने रूम में ही सोऊंगा। कबीर बिना किसी भाव के काकुन की तरफ देखकर उससे कहा। तो ठीक है, फिर मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। काकुन तुरंत कबीर की बात सुनकर उससे बोली और फिर जल्दी से बेड से उठने लगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम भी यही मेरे साथ ही इसी बेड पर सोओगी। कबीर तुरंत काकुन का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए अपने कोल्ड वॉइस में उससे बोला, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ ऐसे कैसे एक ही बेड पर? नहीं, यह सही नहीं लग रहा। काकुन घबराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे बोली, लेकिन कबीर कुछ नहीं बोला, उसी तरह चुपचाप बेड पर लेटा रहा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर सोचने के बाद काकुन तुरंत कबीर की तरफ देखकर उससे बोली और एक बार फिर से बेड से उठने लगी। कबीर एक बार फिर काकुन का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। काकुन कबीर को खुद की तरफ आता देख डर गई। कबीर धीरे धीरे काकुन के चेहरे की तरफ झुकने लगा। काकुन ने डर से तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अब काकुन को अपने चेहरे पर कबीर की सांसें महसूस हो रही थी। काकुन के होंठ भी अब कांपने लगे थे। कबीर काकुन को इस तरह से घबराता देख मन ही मन उसे बहुत हंसी आ रही थी। तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, कल हम दोनों की शादी होने वाली है, तो फिर हमें इस तरह से अलग अलग सोने की क्या जरूरत है? कबीर काकुन के कानों के पास जाकर अपने सेडेक्टिव वॉइस में उससे बोला। काकुन ने अभी भी डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। कबीर की नजरें काकुन के कांपते होठों पर यह जाकर ठहर गई। उसकी आंखों में डिजायर साफ देखी जा सकती थी। तभी कबीर धीरे धीरे काकुन के होठों की तरफ बढ़ने लगा। टू बी कंटिन्यूड। मेरी स्टोरी को पढ़ के जाने के बाद लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले। पल्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। 13 कबीर का चक्रव्यूह। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। कबीर की नजरें काकुन के कांपते होठों पर ही जाकर ठहर गई। उसकी आंखों में डिजायर साफ देखी जा सकती थी। तभी कबीर धीरे धीरे काकुन के होठों की तरफ बढ़ने लगा। कबीर जैसे जैसे काकुन के होठों की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे काकुन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। काकुन को इस तरह से घबराते देख कबीर को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि इस वक्त काकुन का चेहरा बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा था। कबीर धीरे से झुककर काकुन के होठों के बजाय उसके माथे को चूम लिया। ऐसा होते ही काकुन ने एक झटके में तुरंत अपनी आंखें खोल ली और कबीर की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कहीं और चाहिए था क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माथे की बजाय तुम्हारे होठों को चूमूं तो तुम बता सकती हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबीर एक तिरछी मुस्कान के साथ काकुन की तरफ देखकर उससे बोला। कबीर की बातें सुनकर काकुन का गाल शर्म से गुलाबी होने लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस नींद आ रही है, अभी मुझे सोना है। काकुन ने घबराते हुए जल्दी से कबीर से कहा। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं वैसे भी कुछ करने वाला नहीं था, अब जो कुछ भी हमारे बीच होगा वह कल शादी के बाद होगा। कबीर अपने हाथ की एक उंगली से काकुन के माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए उससे बोला। चलो सो जाओ, गुड नाइट, कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम दोनों के लिए। कबीर काकुन के गाल को प्यार से चूमते हुए धीरे से उससे कहा और फिर उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में बेड पर ही लेट गया। काकुन बेड के एक कोने में सिकुड़कर सोने की कोशिश कर रही थी। काकुन का इस तरह दूर होकर सोना कबीर को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने एक हाथ को उसके कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। काकुन ऐसे अचानक कबीर के खींचने से डर गई। यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, काकुन डरते हुए कबीर से बोली। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों,
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपने बाहों में भरकर सो रहा हूँ। कबीर ने अपनी आंखें बंद किए हुए बेफिक्री से बोला। कबीर की इतने करीब होने से ना जाने क्यों काकुन के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर सोने की कोशिश करने लगी, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। बस उसके कानों में अभी भी कबीर की कही बातें ही गूंज रही थी कि कल हमारी शादी है, कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। ये सब सोच कर काकुन को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो इनके लायक हूँ भी नहीं हूँ। ये तो इनके साथ बहुत ही गलत होगा, उस रात के बाद मैं किसी के लायक नहीं बची हूँ। काकुन ये सब सोचते हुए अपने मन ही मन बोली। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माई फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. मुझे किसी भी तरह आज रात ही यहाँ से भागना होगा, वरना जब इनको सच्चाई पता चलेगी तो यह मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। काकुन अपनी आंखें बंद किए हुए ये सब सोच रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 1 घंटे बाद का जब उसको यह एहसास हुआ ये कबीर अब सो गया है तो वह धीरे से उसके हाथ को अपने कमर पर से हटाकर बेड पर से नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगी तभी उसकी नज़र कबीर के सुंदर चेहरे पर गई। सोते हुए कबीर बहुत ही ज्यादा मासूम दिखाई दे रहा था। कबीर के चेहरे को देखते हुए काकुन की आंखें नम हो गई। कल तक जिसे देखने के लिए ये आंखें तरसती थी, जिसे पाने के लिए दिल में एक चाहत थी, आज उसी इंसान के इतने करीब होकर भी मैं न जाने क्यों खुश नहीं हो पा रही हूँ। शायद ऐसा उस रात की वजह से है, उस काली रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। काकुन के कबीर के सुंदर चेहरे को देखते हुए खुद पर ही हंसते हुए बोली। फिर काकुन खुद को मजबूत कर बेड से उतरी और जल्दी से रूम की डोर के पास गई और डोर को खोलने लगी। लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा था। अब उसे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। ये डोर खुल क्यों नहीं रहा है? अब क्या करूं मैं, कैसे मैं बाहर जाऊं? मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती, मुझे कोई न कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा यहाँ से निकलने का। काकुन अपने सिर पर हाथ रखकर सोचते हुए खुद से बोली। तभी अचानक काकुन की नज़र उस रूम में बने एक दूसरे डोर पर गई। वह जल्दी से जाकर उस डोर को खोली तो वहां से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह जल्दी से उस रास्ते से होकर बाहर की तरफ जाने लगी। उसे लगा कि अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। काकुन बस चलते ही जा रही थी पर वह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी तो उसे लगा कि वह बाहर आ गई। जैसे ही वहां पहुंची वहां का नज़ारा देख हैरान रह गई। काकुन घूमकर वापस उसी रूम में आ गई थी। अब वह अपने सिर पर हाथ रखे खड़े होकर सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है, ये कैसी भूल भुलैया है जिसमें वह घूम फिरकर वापस उसी जगह पर आ गई। उसने बेड की तरफ देखा तो कबीर अभी भी आराम से सो रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। अब जब उसे कोई भी रास्ता नहीं समझ आया तो वह हार कर वापस बेड पर आकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वह नींद के आगोश में चली गई।
जैसे ही काकुन सो गई तभी कबीर ने अपनी आंखें खोली और काकुन की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। ये कबीर का चक्रव्यूह है स्वीट हार्ट। इतनी आसानी से तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। एक बार जो इस चक्रव्यूह में आ जाता है वह मेरे मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। कबीर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकुन के चेहरे की तरफ देखकर खुद ने बोला। इस वक्त कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो कबीर ही जानता था। टू बी कंटिन्यूड। मेरी स्टोरी को पढ़ के जाने के बाद लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले पल्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। 14 मैं आपके लायक नहीं हूँ। इस भाग को समझने के लिए इसके पहले के भाग को जरूर पढ़े। अब आगे। ये कबीर का चक्रव्यूह है स्वीट हार्ट। इतनी आसानी से तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। एक बार जो इस चक्रव्यूह में आ जाता है वह मेरे मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। कबीर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकुन के चेहरे की तरफ देखकर खुद ने बोला। इस वक्त कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो कबीर ही जानता था। कबीर प्यार से काकुन के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगा और फिर धीरे से उसके माथे को चूमकर उसे अपने बाहों में भर लिया और कुछ देर बाद काकुन को देखते देखते वह नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह काकुन की जब नींद खुली तो वह बेड पर बिल्कुल अकेली थी। कबीर उससे पहले ही उठकर रूम से जा चुका था। काकुन ने एक बार अपनी नजरें इधर उधर करके कबीर को ढूंढा, लेकिन वह उसे रूम में कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो वह चुपचाप बेड से उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आए तो उसे बेड पर कबीर बैठा हुआ दिखाई दिया। कबीर किसी राजा की तरह एक पैर पर अपना दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से बैठा हुआ मोबाइल में कुछ देख रहा था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। कबीर काकुन की तरफ बिना देखे ही उससे बोला। गुड मॉर्निंग। काकुन ने धीरे से हकलाते हुए कबीर से कहा। कबीर तुरंत उसके हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींच लिया, फिर उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। काकुन कबीर के ऐसे अचानक खींचने से डर गई। क्या हुआ स्वीट हार्ट, रात में नींद अच्छे से नहीं आई क्या? कबीर प्यार से काकुन के माथे को अपने होठों से चूमते हुए उससे पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई और मैं बहुत आराम से सोई। काकुन ने डरते हुए अपनी धीमी आवाज में कबीर से कहा। तुम्हें नींद तो अच्छी आनी थी ही स्वीट हार्ट, आखिर तुम कबीर रानावत की बाहों में जो सो रही थी। कबीर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा। कबीर की नज़रों को खुद पर महसूस कर काकुन ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ये तो अच्छी बात है कि रात में अच्छे से सोली हो, क्योंकि आज रात तो तुम बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। कबीर ने एक डेविल स्माइल के साथ काकुन की तरफ देखकर उससे कहा। काकुन कबीर की बातें सुनकर कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगी। अरे ऐसे मुझे क्या देख रही हो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी सुहागरात अकेले मनाऊं? आखिर उसके लिए हम दोनों का जगना जरूरी है कि नहीं? कबीर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ काकुन की तरह देखकर कहा। कबीर की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर काकुन का पूरा चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी होने लगा। आई रियली लाइक योर पिंक चिक। कबीर ने काकुन के गालों को प्यार से सहलाते हुए उससे कहा और फिर उसके गालों पर हल्का सा बाइट कर दिया, जिससे काकुन के मुंह से एक आह निकल गई। यह क्या स्वीट हार्ट, बस हल्का सा बाइट करने पर यह हाल है? सोचो रात में मैं जब सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कबीर ने काकुन के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उससे बोला और फिर अपनी एक आई विंक कर दी। काकुन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वह चुपचाप कबीर की गोद में बैठी रही। ये लो स्वीट हार्ट, आज हमारी शादी है और तुम मेरी होने वाली दुल्हन, तो तुम ये ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। हम अभी थोड़ी देर में ही कोर्ट के लिए निकलेंगे। कबीर ने प्यार से काकुन के गाल को चूमते हुए उससे कहा, फिर उसे एक पैकेट पकड़ा दिया और काकुन को धीरे से अपनी गोद से उतारकर बेड पर बिठा दिया। फिर अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए रूम से बाहर चला गया। कबीर के जाने के बाद काकुन ने उस पैकेट को खोलकर देखा तो
उसमें मैरून कलर की एक बनारसी साड़ी थी जिस पर सोने की कढ़ाई की गई थी। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। काकुन को भी ये बहुत पसंद आया। वह जल्दी से उस साड़ी को लेकर चेंजिंग रूम में जाकर तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद काकुन वह साड़ी पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई और मिरर के सामने खड़े होकर अपना बाल बनाने लगी। वह खुद को तैयार करने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कबीर रूम में आ गया और उसे ही एक टक देखने लग गया। अचानक कुछ देर बाद काकुन को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वह पीछे मुड़ती उससे पहले ही कबीर काकुन को पीछे से उसके कमर को पकड़कर उसके बालों को दूसरे साइड कंधे पर कर उसके गर्दन को चूमने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, काकुन ने धीरे से कबीर को रोकते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं, अपनी होने वाली वाइफ की खूबसूरती को अपने होठों से छू रहा हूँ। कबीर काकुन को मिरर में देखते हुए उससे बोला। वैसे भी आज तो तुम मेरी हो ही जाओगी, फिर तुम कितना भी मुझे रोको, मैं नहीं रुकने वाला। कबीर काकुन को देखते हुए मदहोशी भरे आवाज में उससे कहा। काकुन बस हैरानी से कबीर की तरफ ही देख रही थी। ऐसे मत देखो स्वीट हार्ट, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कबीर काकुन की नजरों को देखते हुए उससे बोला। काकुन तुरंत अपनी नजरें कबीर पर से हटाकर दूसरी तरफ कर ली। चलो अब जब तुम तैयार हो गई हो तो मैं बिल्कुल भी अब देर नहीं करूंगा। अब जल्दी ही कोर्ट चलकर तुम्हें अपना बना लूंगा, क्योंकि मैं अब और खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाऊंगा। कबीर काकुन को उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उससे बोला और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। लेकिन काकुन अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रही हो? कबीर काकुन को रुका हुआ देखकर उससे पूछा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, काकुन ने धीरे से डरते हुए कबीर की तरफ देखकर कहा। अब जो भी बातें होंगी सब कोर्ट से आने के बाद, मुझे अभी बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। कबीर काकुन की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में उससे बोला और फिर वापस से उसका हाथ पकड़ ले जाने लगा। लेकिन काकुन अभी भी वहां से नहीं हिली, वह अपनी जगह पर ही खड़ी रही। अब कबीर को गुस्सा आने लगा और वह काकुन को अपने गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। कबीर की गुस्से भरी नजरों को देखकर काकुन बुरी तरह से डर गई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि, काकुन धीरे से डरते हुए कबीर की तरफ देखकर बोली। काकुन की ये बात सुनते ही कबीर की पकड़ काकुन के हाथों पर कस गई। क्योंकि क्या? कबीर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए काकुन की तरफ देखकर उससे पूछा। क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं वर्जन नहीं हूँ। काकुन अपनी नजरें नीचे किए हुए धीरे से कबीर से बोली। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। कबीर ने तुरंत काकुन के हाथ को छोड़ दिया। टू बी कंटिन्यूड। मेरी स्टोरी को पढ़ के जाने के बाद लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले। पल्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this.